क्या यहाँ का अनुशासन है, क्या शासन और क्या प्रशासन है, ये 2 दिन से हम देख रहे हैं। संघ की वरिष्ठ माताजी आर्यिका श्रुतमती माता, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज से जिनने दीक्षा पाई, हम उन्हें तपस्वी सम्राट की श्रेष्ठ शिष्याओं में कहें कि ज़्यादा सही है। श्रुत पंचमी 2010 यूँ समझिए युवा शादियों में उनकी अंतिम एक दीक्षा हुई। जैन शास्त्रों में जो सबसे कठिन शास्त्र माने जाते हैं, लब्धिसार, छपणासार, गोमटसार, इसकी वो मास्टर थी। लोग उनके पास पढ़ने आते थे। गजब की बात है, मुंबई जैसे बदमाशों की नगरी, जहाँ डॉन, बदमाश और बेईमान लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग तो हैं, और वहाँ से तीनों छोरियाँ सुरक्षित निकल गईं, बढ़िया प्रभावना करके, नाम करके। और जिसे अच्छा मानते हैं से गुजरात में आकर के दिन दहाड़े सुबह के 7 बजे सूर्योदय होते ही उनके जीवन का सूर्यास्त कर दिया। इस पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो इसमें कहीं साजिश भी हो सकती है। ऐसा दुष्ट कोई कैसे हो सकता है कि कोई गाड़ी में फंस जाए, साड़ी फंस जाए, उलझ जाए और गाड़ी दौड़ाता जाए। कम से कम गुजरात के लोगों में ऐसा, क्या वो कहाँ का आदमी है, कौन है। 4 घंटे होने को आए, अभी तक पुलिस को उसका आता पता नहीं। ये यहाँ की पुलिस है, देश में नाम चल रहा है गुजरात का। गुजराती भाइयों सत्ता के सेंटर में बैठे हैं, साधुओं के साथ व्यवहार हो रहा है। हर्ष संघ भी सूरत में हमारे पास खूब आए, आज सत्ता में आराम से सुख भोग रहे हैं। अभी तक उनको भी खबर नहीं पड़ी कि क्या हुआ है। गृह मंत्री हैं। नेताओं की नींद तब खुलती है खैर, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के निमित्त से दाहोद की तरफ संघ का आना हो रहा है, लेकिन इतना बुरा होगा। 2-3 दिन से अंदेशा लग रहा था। संघ में हमने छोटे छोटे संदेश भी दिए कि कैसे चलें, क्या करें, लेकिन ऐसी ही दुर्घटना घटेगी और ऐसा होगा। इतने विशाल संघ की अगवानी के लिए सरकार को हाजिर होना चाहिए। यहां सरपंच का ठिकाना नहीं पड़ रहा है। वो अकेले वोट गिनना जानते हैं, लेकिन साधु की ताकत नहीं जानते हैं, और उसमें भी दिगंबर तपस्या करने वाला साधु। तो भाई वोट भी अपनी जगह गिनो, अल्पसंख्यक हों, कम हों, उनका विशेष संरक्षण और विशेष ध्यान सरकारों को, शासन प्रशासन को रखना चाहिए। गुजरात में बहुत छोटा है दिगंबर जैन समाज, और साधु यदि आते हैं तो खास रूप से गिरनार की वंदना के निमित्त से। पालीताना ये ना हो तो थूकने भी नहीं आए। हजारों वर्ष पुराने जो यहाँ बसे हुए हैं जैन लोग, वो अपनी शांति सहजता के लिए फेमस है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी जानते हैं कि कितना सहज, शांत और सबको साथ लेके चलने वाला छोटा सा सुंदर सा समाज है। लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं जब घटती हैं तो ऐसे लगता है कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कहीं कोई सबक सिखाने की चेष्टा तो नहीं है। जो भी है दुनिया है, लेकिन जिनसे हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे, आज भी छोटे छोटे आर्यिकाएं, बड़ी पढ़े लिखे अच्छे घरानों की यहाँ तपस्या में उपस्थित हैं। वो भी एक थे, और एक उम्मीद की जा रही थी कि देश के लिए, समाज के लिए जैसे वो करते हैं, उपदेश देते हैं,
अलग अलग भाषाओं में मार्गदर्शन करते हैं, आम जन समुदाय के बीच में जाकर के व्यसन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों का बने रहना बहुत जरूरी है। व्यसनों की दीमक समाज को बुरी तरह से लग रही है और ऐसे में सत्य का रास्ता दिखाने वाले संतों का डटे रहना और बने रहना बहुत जरूरी है। सत्ताएं आती जाती और बदल जाती हैं, लेकिन सत्य हमेशा एक होता है जिसे संत लेकर के चलते हैं। हम बहुत सहज शांत और मीठा ही बोलते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी घटना बन जाती है तो मन कड़वाहट से भर जाता है। अच्छे खासे चलते फिरते सुंदर समझदार बुद्धिमान ऐसे आर्यिका माता जी का अकस्मात चले जाना, लेकिन इतना कम उनका जीवन होगा, ये अकस्मात जो घटना घटती है ना, ये सहन नहीं होता। 70, 80, 90 के कोई चले जाएं जैसे तो उतना नहीं अखरता है, लेकिन किसने देखा कि क्या होगा। ये भी सत्य है कि जब इस तरह की दुर्घटना से कोई जाता है तो बिल्कुल गले नहीं उतरता है, जैसे जानबूझ के टारगेट किया गया। विधायक जी उपस्थित हैं, पूरे समाज उपस्थित है, मीडिया उपस्थित है। विचार कीजिए, हंसी खुशी प्रसन्नता से आनंद उल्लास से पूरा संघ बढ़ रहा हो, पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा हो, और उसमें कोई प्यारा सा वरिष्ठ सा सदस्य, होनहार सा बच्चा तो चला जाए तो कैसा लगता है। वही आज हमारे साथ हो रहा है। बाप के सामने बेटा मरे, बेटी मरे तो कैसा लगता है। साधु बैरागी जरूर होते हैं, लेकिन उनका अपना वात्सल्य होता है, नत्व होता है। वो चीटे को भी तकलीफ नहीं देते हैं, फिर उनसे निकट जो जुड़े और जो साधना और तपस्या करें, जो देश और समाज के लिए, संस्कृति के लिए निरंतर जीते रहें, उनके लिए कितना प्यार होगा गुरुजनों के हृदय में। महाव्रतों की आराधना, भारतीय तत्व की साधना, बहुत कहने जैसा भी कुछ बचा नहीं है। फिर भी 1000 किलोमीटर जितना चल करके वो आ गए, बम्बई से निकल गए, कंदोई में निपट गए। गजब की बात है। जो भी है, सामने वाले को एक बार पकड़ा जाए, कम से कम मालूम तो किया जाए किस टाइप का आदमी है, क्या कारण बना, फिर भले छोड़ दिया जाए। कारण क्या है, क्यों ऐसा किया, आगे और क्या टारगेट है। भले छोड़ दो, उसके भी बाल बच्चे होंगे, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं, अच्छे मुस्कुराते चेहरे वाले साधुओं को आप देख रहे, सब मुरझाए हुए। इंसान आखिर इंसान है, बैरागी हुआ तो क्या हुआ। और तब जब कोई धर्मात्मा गुजरे तो ज्यादा दिक्कत होती है। कल सब साधुओं ने 11 बजे चर्या की थी, अभी तक किसी के मुंह में पानी नहीं गया है। सबको मालूम है 24 घंटे में एक बार ही चर्या होती है, एक बार ही आहार पानी होता है, और कल 11 बजे हुआ था। और हमारा ये अभी नियम है कि जब तक उस इंसान का पता नहीं पड़े जिसने ये घटना की है, तब तक हमारे अन्न जल का त्याग है। आपकी सरकार है, लगाओ एजेंसियों को, मालूम करो, उसके बाद ही होगा। हम जो बोलते तो करो, आप लोग करो, भले हम सामने आके फिर मालूम करके फिर उसके घर जाने दो, लेकिन मालूम पड़े कि क्यों ऐसा क्या हुआ है, क्यों किया है। उनकी आत्मा तो यूं ही शांत थी, खूब बड़े मन से, खूब उत्साह से गुरु और गुरु संघ के दर्शन को दौड़ रहे थे। थोड़े समय में मुंबई से यहाँ तक, हमने एक बार इशारा भी किया था, आपकी मुंबई में अच्छी प्रभावना चल रही है, लोग आपको निमंत्रित कर करके लेके जा रहे हैं और प्रभावना करा रहे हैं, धर्म सीख रहे हैं, आप मुंबई जल्दी मत छोड़िए।
नहीं, आपके दर्शन करना, दर्शन करना। बड़ी मुश्किल में हमने यहाँ कहा था, शायद हमारे मुंह से हाँ नहीं निकल रही थी, हो सकता है उसमें कुछ कारण रहा हो, लेकिन जो भी है आज हम सबके सामने है। उनकी आत्मा को शांति हो, इसके लिए सब 9 बार नमोकार का जाप, 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम